शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 99 है। 100 कितना है? 99। ठीक है। तो कक्षा संख्या 99 है और 5वें अध्याय के 108 सूत्र तक हमने पूरे किए। इंद्रियों की चर्चा हो रही है। इंद्रियां भौतिक है या अभौतिक है, ये चर्चा का विषय है। तो जैसे मनुष्य के शरीर में रहने वाली इंद्रियां अभौतिक है, ऐसे मनुष्येतर जितनी भी योनियां हैं उनकी भी इंद्रियां भी अभौतिक है। इस विषय को इस 109 सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। तथा विधानाम वृत्तिगताम इंद्रियाणाम, वृत्तिगताम इंद्रियाणाम, वृत्ति स्वरूप वृत्ति वाली इंद्रियां, अर्थात इंद्रियों की वृत्तियां होती है, तो वृत्तियों वाली इंद्रियां वैसी ही हैं जैसे मनुष्य के शरीर में होती हैं। न देश भेदे अपि अन्य उपादानता अस्मदादिवत नियम, न देश भेदे अपि अन्योपादानता अस्मदादिवत नियम। देश भेदे अपि, देश का अर्थ यहां शरीर ले रहे हैं। शरीर भेदे अपि, मनुष्येतर शरीरे अपि। शरीर भेदे का अर्थ है मनुष्येतर शरीरे अपि, मनुष्य से भिन्न शरीरों में भी अन्य उपादानता न, इंद्रियाणाम वृत्तिमताम अहंकारादि अहंकार अतिरिक्तस्य भूतस्य उपादानत्वम नास्ति। वृत्तिमताम इंद्रियाणाम, वृत्ति वाली जो इंद्रियां हैं वे इंद्रियां अहंकार अतिरिक्तस्य, अहंकार से भिन्न जो भूत है, पंचमा भूत है, पंचमा भूत इन इंद्रियों का उपादान न अस्ति, नहीं है। किंतु अस्मदादिवत नियम, अस्माकम इंद्रियाणाम यथा अहंकार उपादानम, हम सब मनुष्यों की जो इंद्रियां हैं वो जैसे अहंकार उपादान वाली हैं, तथैव, ठीक उसी प्रकार से तत्रापि इंद्रियाणाम अहंकार उपादानत्व नियम, उन योनियों में भी जो इंद्रियां हैं वो भी अहंकार से ही उत्पन्न होती है, ऐसा नियम समझ लेना चाहिए। स्पष्ट हो गया जी? किंतु निमित्त व्यपदेशात तद व्यपदेश, निमित्त व्यपदेशा इंद्रियाणाम उपष्टंभकत्व निमित्तानि भूतानि। निमित्त का व्यपदेश अर्थात निमित्त का कथन तो अक्सर होता ही है। जिस निमित्त से वो होती हैं इंद्रियां, उस निमित्त को मुख्य कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात उनको कारण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आपाततः मुख्य कारण दिखाई देते हैं लेकिन गौण कथन होता है। जैसे अन्नमयम ही सौम्य मन, ये जो मन है ये अन्न स्वरूप वाला है, अन्न से पैदा होता है। ये जो मन है ये अन्नमय है, अन्न से उत्पन्न होता है। अब अन्न से कैसे उत्पन्न होता है, उसका तात्पर्य है कि अन्न देते रहो शरीर में तो आपका मन काम करता रहेगा। अन्न देना बंद कर दो तो मन काम नहीं करेगा। जैसे कहा है यज्ञाद भवति पर्जन्य, पर्जन्य बादल यज्ञ से होते हैं।
अब यज्ञ नहीं करते तो बादल नहीं बनेंगे क्या? बनेंगे, पर यज्ञ एक ऐसा स्वरूप है जिससे बादलों का आना, जहां हम रहते हैं, जहां यज्ञ करते हैं, तब वहां बादलों का उपस्थित होना सरल हो जाता है, बरसात का होना सरल होता है। तो ऐसे गौण कथन करते ही हैं। उसी प्रकार यहाँ पर निमित्त व्यपदेश अर्थात ऐसा कारण का व्यपदेश वर्णन शास्त्र में देखा जाता है, इसलिए तद व्यपदेश है, इसलिए उन इंद्रियों के बारे में ऐसा कहा जाता है। इंद्रियाणाम उपष्टंभकत्व निमित्तानि भूतानि, ये भूत पंचमहाभूत जो है इंद्रियों का उपष्टंभकत्व है, अर्थात इंद्रियां, भूत जो है उनको, इंद्रियों को धारण करती हैं। उपष्टंभक का मतलब है रोके रखती है, धारण करती है। जैसे कानों में कर्णेंद्रिय है, तो कर्ण जो है ये भूत से है, तो ये कर्ण जो है उसको उपष्टंभकत्व अर्थात धारण करने का अवसर दे रहा, अर्थात वो धारण कर रहा है, कान नाक घ्राणकु का धारण कर रहा है ऐसा। तो सभी भूत जो है शरीर में उन इंद्रियों को धारण कर रहे हैं, यही उपष्टंभकत्व है, सहयोग कर रहे हैं, उनको वहां प्रतिष्ठापित कर रहे हैं उन गोलकों में, क्योंकि गोलक भूत हैं और वो धारण कर रहे हैं, यही इसका तात्पर्य है। तथा विधान, तथा विध निमित्त व्यपदेशात, ऐसे निमित्त का कथन वर्णन होने से, तद व्यपदेश भूत व्यपदेश भवतु, इस रूप में भूतों का कथन वर्णन हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं। भौतिकानि इंद्रियाणि इति, क्या व्यपदेश होता है, क्या वर्णन होता है? इंद्रियां भूत भूत वाली है, ये जो वर्णन शास्त्र में होता है, ये इंद्रियां भूतों वाली है ऐसा वर्णन होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उन भूतों में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, इसलिए भूतों वाली कहा है। यथा दर्शनांतरे घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतेभ्य, दर्शनांतरे का मतलब भिन्न दर्शन में, जैसे कि न्याय दर्शन में घ्राण रसन चक्षु त्वक श्रोत्र ये सब इंद्रियां जो है भूतेभ्य, ये भूत वाली है ऐसा वहां पर कहा है। भवती ही निमित्त तो अपि व्यपदेश, ये जो वर्णन है, व्यपदेश है, कथन है, ये किसी निमित्त से, किसी कारण से होता है। अगर कथन किया जा रहा है, वर्णन कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण के क्यों कहेंगे ऐसे? हाँ जी, ब्रह्मचारी सेठ बनते जा रहे हो, क्या बात है? किसी ब्रह्मचारी को किसी ने बोला, क्या ब्रह्मचारी आप सेठ बनते जा रहे हो? सेठ समझते हैं जी आप लोग? किसी कारण से बोला जा रहा है उस ब्रह्मचारी को, सेठ बन रहे हो। सेठ थोड़ा बनना है आपको, आपको तो विद्यार्थी बनना है। लोक में एक मोटे तौर पर जो ऐसे दुकान पे बैठता है व्यक्ति, गले पे बैठता है, काउंटर मतलब जो पैसे लेने का जगह होता है ना, वहां बैठता है, पैसे लेता रहता है और बेचने वाले बेचते रहते हैं। बैठा बैठा रहता है, बहुत देर तक बैठा रहता है, घंटों बैठा रहता है, दिन भर बैठा रहता है, और शारीरिक मेहनत उस तरह का नहीं होता है, तो पेट बाहर निकल के आता है। तो जब पेट बाहर आता है तो उसको कहते हैं तो सेठ जी है। भाई सेठ जी तो ठीक है, तो आप तो ब्रह्मचारी हो, आप सेठ क्यों बन रहे हो? आप तो सेठ बन रहे हो, तो जब किसी को सेठ बोला है तो किसी कारण से बोला है ना, वही है यहाँ पर। निमित्त तो अपि व्यपदेश, किसी निमित्त से, किसी कारण से ऐसा वर्णन किया जाता है, उस कारण को हमें समझना चाहिए। उस कारण को ना समझ करके आप कुछ भी समझने लग जाओ,
अपने मन से ही कुछ ना कुछ समझ लो, वो नहीं है ठीक। जैसा कि यथा अन्नमयम ही सौम्य मनः। हे सौम्य, मंत्र क्यों नहीं बोल पा रहे हो आप? आपको तो याद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेद तो आपको याद है, पर बोलो ना मंत्र। वो कैसे बोलेगा? उसको भूखा रखा है गुरुजी ने कई दिनों तक। जब भूखा है तो आप बोलते हैं ना, भूखा जो व्यक्ति होता है वो भजन कैसे कर पाएगा? भजन तो दूर की बात है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक समय नहीं खाए तो चलेगा, एक दिन नहीं खाए तो भी चलेगा, लेकिन कई दिन तक ना खाए तो? वो भी कौन? जिसका विकास होना है, जिसकी वृद्धि होनी है, ब्रह्मचारी है, और उसको ना खिलाओ तो बहुत मुश्किल होता है। तो वो वेद सुना नहीं पा रहा है। अच्छा, एक काम करो, खा के आना। फिर खा के आया, फिर सुनाने लगा। अब पता लग गया, अन्नमयम ही मनः। ये जो मन है वो अन्नमय है, अन्न वाला है। तो वही का अन्नमयम ही सौम्य मन। अन्न से ही मन बनता है। अन्नमयम ही सौम्य मन का मतलब, हे सौम्य, हे विद्यार्थी, ये जो मन है ये अन्न से बनता है। मतलब किसी कारण से बोला जा रहा है। यथावा, जैसे कि यज्ञाद भवति पर्जन्य, गीता में कहा है, यज्ञ से पर्जन्य बनता है, बादल होता है। यज्ञ से बरसात होती है। वो किसी कारण से बोला जा रहा है। स्पष्ट हो गया जी? इंद्रियाणाम अहंकारिकत्व शरीर भेदे अपि उक्तम, अथ इदानीं स शरीर भेद प्रदर्श्यते यत् शरीर। इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती हैं, ये बात कही गई है। शरीर भेदे अपि, शरीर अलग अलग भले हो, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का, कीड़े का, मकोड़े का, शरीर कितने ही भेद हो, लेकिन सारी इंद्रियां अहंकार से उत्पन्न होती, चाहे वो मनुष्य की हो या और योनियों की इंद्रियां हो, सब अहंकारिकत्व है, सब अहंकार से उत्पन्न होते हैं। अथ इदानीम, अब वो प्रसंग पूरा करके, इदानीम अब हम स शरीर भेद, वो जो अलग अलग शरीर जो होते हैं, कैसे अलग अलग शरीर होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, प्रदर्श्यते, उसको हम दर्शाते हैं, दिखाते हैं। यत शरीरम, जो कि शरीर इस प्रकार का होता है। किस किस प्रकार का? उष्मज, अंडज, जरायुज, उद्बीजम, सांकल्पिक, सांसिद्धिकम च इति न नियम। तो उष्मज, अंडज, जरायुज, उद्बीजम, सांकल्पिक, सांसिद्धिकम च इति न नियम। उष्मज, अंडज, जरायुज, उद्बीजम। उष्मजम, उष्मजम को खोला है स्वेदजम, जो स्वेद पसीना से, जो एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसी गर्मी, एक सीमित गर्मी में, बहुत अधिक गर्मी में नहीं, बहुत कम भी नहीं, एक सीमित गर्मी में ये उष्मज, उष्मा से, गर्मी से, स्वेदज, पसीना से कुछ प्राणी पैदा होते हैं। जैसे दंशादि शरीरम, दंश कहते हैं डांस को, डांस, डांस बोलते हैं। हरियाणा, उधर पंजाब में जो पशु होते हैं ना, जो भैंस है, गाय हैं, जिनको पालते हैं, और कभी कभी ऐसे, डांस का मतलब है, एक तो मक्खी होती है जो सामान्य होती है, वो बड़ी होती है, बहुत अच्छे ढंग से काटता है वो, मतलब डांस करता आदमी।
उसके काटने से डांस करता है, तो इसलिए और इसको डांस कहते हैं। ठीक है जी। तो वो भी इसी से पैदा होता है। मच्छर है, मक्खी है, ये सब जो है स्वेदस से, अर्थात उष्मज कहलाते हैं, उष्मज योनि कहलाते हैं। पसीने से, एक सीमित गर्मी से ये पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो अंडजम, अंडे से जो पैदा होते हैं, ये तो आप सबको स्पष्ट है। अंडे से पैदा होने वाले अंडजम, अंडे से उत्पन्न होने वाले प्राणी कौन है? पक्षी है, सरीसृपा, सांप हैं, और जितने भी बहुत सारे हैं। चतुर्मुर्गी भी बोलते हैं ना? हाँ, चतुर, एक व्यक्ति बोलेंगे ना। हाँ, सतुर, अच्छा सकार है। अच्छा, सतुर मुर्गी, वो भी अंडे से, बड़े बड़े अंडे होते हैं उसके। मोर, और भी बहुत सारे हैं जो अंडे से पैदा होते हैं, उसको अंडज शरीर वाले कहते हैं। जरायुजम, जो जरा से पैदा होते हैं, जैसे आप हैं, आप जरायुज है ना, या नहीं है? तो मनुष्य है, और आदि से आप पशुओं को ले सकते हैं। अलग अलग पशु हैं जो जरायु से पैदा होते हैं। उद्भिजम, जो भूमि को भेद करके, भूमि को तोड़ करके जो पैदा होने वाले हैं, वृक्ष आदि, ये उद्भिज कहलाते हैं। तो उष्मज, अंडज, जरायुज, उद्भिज, ये चार प्रकार की योनियां हैं जो निरंतर होते हैं, हमेशा होते रहते हैं। सांकल्पिक सांसिद्धिकम च, चकारो अपि अर्थ, सूत्र में जो चकार आया है वो और अर्थ को बताने के लिए है। सांकल्पिकम, सांकल्पिक शरीर भी होते हैं। वो कब होते हैं? प्रारंभ सृष्टौ आर्षम, सृष्टि के आरंभ में जो शरीर होते हैं उनको आर्ष शरीर कहते हैं। आर्षम शरीरम, वो आर्ष शरीर है, ऋषियों का शरीर है। अग्नि आदि नाम, अग्नि आदि जो चार ऋषि हुए उनके शरीर है। वेद प्रकाशक महर्षि नाम, जो वेद को प्रकाशित करने वाले, प्रकट करने वाले महर्षि लोग हुए हैं, उनको सांकल्पिक शरीर कहते हैं। सांकल्पिक का मतलब है उनका संकल्प बहुत महत्व था, उत्कृष्ट था। उनका जो संकल्प है, उनका जो व्रत है, वो बहुत उत्कृष्ट था। कितने नेक कर्म किए होंगे जो आदि सृष्टि में, जिनको चार वेद प्राप्त होते, कभी कल्पना करके देखिएगा आप, कितने कर्म करने होंगे अच्छे, अच्छों में से भी अच्छे, अत्युत्तम कर्म करने होंगे। कभी बने होंगे आप माता जी? तो जरूर बने होंगे, देखो कमाल करते हैं। यही तो दुनिया है। जब अनादि काल से चले आ रहे हैं, अनंत काल तक चलते रहेंगे, तो कभी तो बने ही होंगे ना। ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं बनाऊं। पर कितने उत्कृष्ट कर्म करने होंगे। अगर बार बार ऐसे बनना चाहते हैं तो फिर बड़ी बड़ी बात है ना। अगर पहले कभी नहीं बनेंगे तो आगे भी कभी नहीं बनेंगे, फिर कभी तो बने ही होंगे। अनादि काल से चला आ रहा है। तो ये है सांकल्पिक, जो उत्कृष्ट संकल्प से जो होते हैं। सांसिद्धिकम का मतलब होता है नैसर्गिक। स्वतः सिद्धम, सांसिद्धिकम मतलब स्वतः सिद्धम, जो स्वतः सिद्ध है, नैसर्गिक है स्वभाव से। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ अमैथुन संभवम शरीरम। यह मिसप्रिंट हो तो उसको ठीक कर लीजिएगा। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ
अमैथुन संभवम शरीरम अपि। नैसर्गिकम आदि सृष्टौ अमैथुन संभवम शरीरम। जो नैसर्गिक है, जो स्वयं सिद्ध है, स्वयं का अर्थ यहां पर किसी माता पिता के बिना, ये स्वयं सिद्ध है, नैसर्गिक है, स्वभाव से है। जो सृष्टि की आदि में, जो अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न होने वाले जो शरीर है, उनको सांसिद्धिकम कहते हैं। ये जो ऋषि है, जो 4 ऋषि है, वो भी सांसिद्धिक है, पर अंतर कर दिए दोनों को। आपको अंतर करना आता है ना जी? एक व्यक्ति न्योता देने के लिए गए, ठीक है जी, न्योता समझते हैं? हाँ, निमंत्रण देने गए, हाँ, न्योता दिया है जी। सब ब्राह्मणों को, मैं ये कह देता हूँ, आप सब ब्रह्मचारियों को आना है। हमारे यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, सबके लिए भोजन हमने बनाया है, आप सब ब्रह्मचारियों को आना है। ब्रह्म प्रकाश जी को भी बुलाना। ब्रह्म प्रकाश जी भी तो ब्रह्मचारी है, लेकिन ब्रह्म प्रकाश जी तो ब्रह्म प्रकाश जी है। क्यों जी? ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश है उनके अंदर, तो वो भी ब्रह्मचारी है, लेकिन बोला है उनका नाम अलग से। तो जब कोई विशेष होता है ना, उसको अलग से भी बोलते हैं। समूह में तो बोलते ही हैं, लेकिन अलग से भी बोलते हैं। तो ऐसे ही यहां पर है, इसलिए उनको अलग कर दिया, 4 ऋषियों को, उनको कर दिया सांकल्पिक शरीर है। और आदि सृष्टि में जो होते हैं ना मनुष्य भी, वो भी कितने श्रेष्ठ लोग होंगे। आप निरुक्त पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। निरुक्तकार ने बहुत अच्छी बात कही है। वो ये कहते हैं, मृत्यु होती है ना, मृत्यु एक झटके में हो जाती है। दुख तो बहुत होता है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। जिसकी मृत्यु हो रही है ना, उसको उसको पूछो कैसा लग रहा है आपको, मरने जा रहे हो आप। हाँ, पूछते भी हैं हम लोग, कैसा लग रहा है आपको, क्योंकि उसको पता है बस आज कल बस जाने वाला हूं, उसको पता रहता है। आपको कैसा लग रहा है, वो क्या बताएगा वो। लेकिन दुख बहुत होता है उसको, पर वो झटके में चला जाता है, लंबा नहीं रहता है। लेकिन गर्भ में जब रहता है ना, वो लंबा रहता है, 9 महीने तक दुख रहता है उसको। ये तो बताया ना, जरा जार जो होता है ना, उस गोलाई में वो अंदर रहता है 9 महीने तक। अथर्व मुनि जी, हाँ देखना, 7 महीने हो गए हैं। तो वो जो गोलाई होता है जितना उसके अंदर रहता है, वो कितना दुखी रहता होगा। होगा नहीं, कितना दुखी रहता है वो। और वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मेरे को जल्दी से जल्दी बाहर निकालो, मैं सांख्य योग का अभ्यास करके मैं आपको प्राप्त कर लूंगा। ऐसा वो प्रार्थना करता है अंदर। और जैसे ही बाहर की हवा खाता है ना, बाहर आते ही सब भूल जाता है, सब भूल जाता है फिर, सब भूल जाता है। वो बड़ा दुख है। लेकिन जो आदि सृष्टि में जो इस दुख से बचे हैं, तो कितने नेक कर्म किए होंगे उन्होंने। और बचपना कितना दुखदायी होता है बचपना। बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को, समझ नहीं है उसको, कितना दुखी रहता है। बच्चे को देखो, बूढ़े को देखो, बहुत अधिक वृद्ध अवस्था में बहुत दुख होते हैं, बहुत बाल्यावस्था में दुख होते हैं, रोगी की अवस्था में दुख होते हैं वो भी है,
लेकिन बाल्यावस्था दुखदाई है और वृद्धावस्था भी दुखदाई है। तो इन बाल्यावस्था के दुखों से और जन्म में रहते समय यानी गर्भ में रहते समय जो इतने समय तक जो दुख होता है ना, वो बहुत कठिन होता है। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है, गर्भ में कब तक रहना चाहिए? 10 महीने तक अगर रहता है तो उसका बढ़िया अच्छा शरीर बाहर आता है। 10 महीने का मतलब ये महीने नहीं गिनना है, चांद्र महीने गिनना है आपको, वो कम दिन का होता है। 27 दिन, 26 या 27 दिन ऐसे होते हैं एक महीने का। फिर भी वो 9 महीने से थोड़ा सा कुछ दिन ज्यादा रहता है। इतने दिन तक उसको गर्भ में रहना और दुखी रहना है। अगर आपको बस हिल सकते हो, आप लेट नहीं सकते, बस ऐसे दुबक करके बैठना होगा, हिल डुल नहीं सकते, ऐसी कोठड़ी में डाल दिया जाए आपको, थोड़ा सा हिल सकते हो, थोड़ा हाथ पांव ऐसे हिला सकते हो, 1 दिन के लिए रख दें, फिर देखना, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, महीने भर के लिए। जैसे गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, नाली से खाता है ना, तो ऐसे ही ऊपर से आपको नाली दे देंगे और आपको लिक्विड फॉर्म में डालते जाएंगे, आपको खाते रहना, उसी में रहना। कितना कष्ट है, कितना दुख है, कल्पना करके देखिए। लेकिन जो आदि सृष्टि में जो एकदम 20-25 साल के नौजवान नौ युवती युवक ऐसे पैदा हो रहे हैं, वहां पर कितने अच्छे कर्म किए होंगे, उनको वो दुख नहीं मिलता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी को सांसिद्धिक कहते हैं, सांकल्पिक कहते हैं। संकल्प सांकल्पिक सांसिद्धिक भेद द्वयेन अपि शरीरम भवति इत्यर्थः। तो सांकल्पिक और सांसिद्धिक इन दो भेदों से भी शरीर उत्पन्न होता है। सांसिद्धिकम स्वतः सिद्धम नैसर्गिकम। सांसिद्धिक शब्द का अर्थ ये होता है, ये स्वतः सिद्ध है अर्थात नैसर्गिक है। यथा जैसे न सांसिद्धिकम चैतन्यम प्रत्येका दृष्टि, तो न सांसिद्धिकम का अर्थ स्वतः सिद्ध, नैसर्गिक रूप में स्वभाव रूप से जैसा वहां अर्थ किया, वैसा ही अर्थ यहां पर भी समझना चाहिए। परंतु इति नियम न इति षाड्विध्यस्य नियमो नास्ति। ये 6 प्रकार की विधियां हो ऐसा नियम नहीं है। सर्वदा सर्वत्र षड्विधानि शरीरानि भवेयु। हमेशा हर स्थान पर ये 6 प्रकार के शरीर उत्पन्न होते हो ऐसा नियम नहीं। फिर क्या है? सांकल्पिक सांसिद्धिके तु खलु आरंभ सृष्टो एव भवता। यहां पर भी मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। साल्पिक लिखा है ना, उसको सांकल्पिक सांसिद्धिके तु खलु आरंभ सृष्टो एव भवता। सांकल्पिक और सांसिद्धिक जो शरीर है वो सृष्टि के आरंभ में ही होते हैं, बाकी समयों में नहीं होते। बाकी समयों में तो ये 4 प्रकार के होते हैं, उष्मज, अंडज, जरायुज और उद्भिज। चातुर्विध्यस्य एव प्रवर्तनम तथैव प्रतिपादनम अन्यत्र शास्त्रे न विरुध्यते। चातुर्विध्यस्य एव प्रवर्तनम, 4 प्रकार के जो शरीर है इन्हीं का निरंतर प्रवर्तन होता है, निरंतर इनका चलता रहता है सृष्टि में, निरंतर ये उत्पन्न होते रहते हैं। तथैव वैसा ही प्रतिपादनम अन्यत्र शास्त्रे, और दूसरे शास्त्रों में इसी प्रकार का वर्णन है जैसा इस दर्शन में है, इसलिए न विरुद्धते, कोई विरोध नहीं आएगा। अन्य शास्त्रों में
4 प्रकार के शरीर बताए गए हैं और यहाँ 6 प्रकार के बता रहे हैं, तो कोई विरोध आएगा? तो कोई विरोध नहीं आएगा। ये इसका तात्पर्य। ठीक हो गए जी। सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेशः पूर्ववत्। सर्वेषु पृथ्वी उपादानम असाधारण्यात् तद व्यपदेशः पूर्ववत्। सर्वेषु पृथ्वी उपादानम, सर्वेषु अर्थात षड्विध शरीरेषु, इन 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी ही मुख्य उपादान कारण होता है। क्यों ऐसा? असाधारण्यात् वैशेष्यात् विशिष्टत्वात् पृथिव्याः, पृथ्वी विशेष रूप से वहां पर विराजमान होती है शरीर में, अर्थात पृथ्वी तत्व ही शरीर में विशेष रूप से विद्यमान है। अतएव इसलिए षड्विधम अपि शरीरम पार्थिवम, 6 प्रकार के जो शरीर है, इन 6 प्रकार के शरीरों में पृथ्वी ही मुख्य है, प्रधान है, इसलिए शरीर पार्थिव कहलाता है। अथ साधारण्यात् तद व्यपदेश पूर्ववत्, साधारण्यात् समान रूप से तद व्यपदेश उसका कथन किया जाता है, पूर्ववत् पहले के समान। क्या? पांचभौतिक व्यपदेश। साधारण रूप से, सामान्य रूप से शरीर के बारे में क्या वर्णन करते हैं, क्या उपदेश करते हैं? पांचभौतिक व्यपदेश, 5 भूतों वाला शरीर है ऐसा वर्णन होता है, ऐसा उपदेश होता है। जैसा कि सूत्र कहता है पांचभौतिको देह। पूर्ववद भवति, पहले के समान ही होता है, अर्थात जो पहले 110वें सूत्र में बोला है निमित्त व्यपदेशात् तद व्यपदेश, निमित्त का किसी कारण को ध्यान में रख करके वर्णन किया गया होने से तद व्यपदेशा, इसलिए उसका वैसा कथन होता है। अभी तो आज ही पढ़ करके आ रहे हैं ना 110। इति पूर्वोक्त सूत्र प्रकार पंचभूत निमित्तत्वात्, 110वें सूत्र में जैसे कहा गया है कि पंचभूत निमित्तत्वात्, 5 भूत निमित्त है जिस शरीर के, ऐसे पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि, 5 भूत शरीर के निमित्त है, कारण है। तो पंचभूतानि शरीरस्य निमित्तानि तु सन्ति, 5 भूत शरीर के कारण तो हैं, लेकिन किस रूप में? उपष्टंबकत्वात्, केवल उनको धारण करने के कारण से हैं, उपष्टंबक के रूप में विद्यमान होने से, सहयोगी के रूप में, सहकारी के रूप में विद्यमान होने से, तेषाम शरीरानाम तस्माद एव पांचभौतिको देह उच्यते, इसीलिए शरीर को 5 भूतों वाला बोला जाता है। तत्र उपादानत्वं तु पृथिव्या एव, वहां उन 5 भूतों में पृथ्वी तत्व ही मुख्य रूप से उपादान है, ऐसा समझना चाहिए। इंद्रियाणाम उत्पत्ति अहंकारादुक्ता शरीरम च पार्थिवम तस्य पृथ्वी उपादानकत्वात्, इंद्रियों को अहंकार से उत्पन्न बता दिया और शरीर को मुख्य रूप से पृथ्वी तत्व से उत्पन्न बताया है, क्योंकि पृथ्वी ही मुख्य रूप से उपादान होने से। तथा पांचभौतिकम शरीरम निमित्त व्यपदेशात्, फिर भी जो 5 भौतिक शरीर बोला है, 5 भूतों वाला शरीर बोला है, वो किसी निमित्त कारण के वर्णन होने से। तत्र पंचभूत निमित्त सद्भावात्, क्योंकि वहां शरीर में 5 भूत निमित्त के रूप में, कारण के रूप में विद्यमान होने से। पुनः प्राण किम स्वरूप, ठीक है आपने शरीर को लेकर के बता दिया, पर इस शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों को लेकर के भी आपने वर्णन किया पहले। अब कह रहे हैं पुनः, अब प्राण किम स्वरूप, जो शरीर में रहने वाला जो प्राण है वो किस स्वरूप वाला है? किम प्रकृति कह, और किस प्रकृति वाला, किस कारण वाला है?
इति अत्र उच्यते। इसी बात को लेकर के आगे बोला जा रहा है, बताया जा रहा है। जो हमारे शरीर के अंदर जो प्राण है, वो प्राण किस स्वरूप वाला है और उसकी प्रकृति, उसका उपादान कौन है, ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गए जी। न देहारंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे। सूत्र में गलत लिखा हुआ है, उसको ठीक कर लीजिएगा। न देह आरंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे। इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे, ऐसा है। ठीक लिखा है? अच्छा, मेरे पुस्तक में अलग लिखा हुआ है। तो न देहारंभकस्य प्राणत्वम इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे। देह आरंभकस्य प्राणत्वम न। देह आरंभकस्य उपादानत्वेन पृथ्वी रूप भूतस्य निमित्तत्वेन भूत पंचकस्य तन्मध्याद् एकस्य वायोर्वा प्राणत्वम प्राणरूपे परिणम्यमानत्वम नास्ति। ये कह रहे हैं देह आरंभकस्य उपादानत्वेन। देह आरंभकस्य का मतलब है शरीर को उत्पन्न करने वाले के। जो शरीर को उत्पन्न करने वाले कारण है, वही कारण प्राण को उत्पन्न करने वाले नहीं, ये कहना चाहते हैं। तो देह आरंभकस्य, शरीर को आरंभ करने वाले, उपादानत्वेन, उपादान के रूप में, पृथ्वी रूप भूतस्य, पृथ्वी रूप भूत का। जैसे शरीर पृथ्वी से उत्पन्न होता है, तो ऐसे प्राण भी पृथ्वी से उत्पन्न होता हो, ऐसा नहीं। इसलिए उपादानत्वेन निमित्तत्वेन, जो उपादान के रूप में, निमित्त के रूप में, भूत पंचकस्य, पांचों भूतों को, विशेषकर तन मध्यात्, उन पांचों भूतों के बीच में जो एकस्य वायु, जो एक वायु है, उस एक वायु का या उस एक वायु से प्राणत्वम, प्राण रूपे परिणम्यमानत्वम नास्ति। ये जो प्राण है, ये वायु से उत्पन्न नहीं है, वायु से उत्पन्न नहीं होते, ऐसा कहा जा रहा है यहां पर। वायुना वायुना प्राण संधीयते तथा कृत्वा एव वेदांत दर्शने अपि प्राणस्य वायु विकारत्वम निषिध्यते। वायुना प्राण संधीयते, ये जो प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, देवदत्त, धनंजय, कृकल आदि जो 10 प्राण हैं, इन प्राणों को लेकर के बात की जा रही है। ये प्राण वायु से उत्पन्न होते हैं, ऐसा संधीयते, संदेह प्राप्त होता है। तथा कृत्वा एव, ऐसा मान करके ही वेदांत दर्शने अपि, वेदांत दर्शन में भी प्राणस्य, प्राण को वायु विकारत्वम निषिध्यते। प्राण वायु का विकार है, वायु से उत्पन्न है, उसका निषेध किया है, अर्थात वायु से उत्पन्न नहीं होता है। श्रेष्ठ प्राण न वायु क्रिये पृथक उपदेशात्। प्राण श्रेष्ठ, ये प्राण जो है बहुत ही श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है। सभी शरीर के अंदर जो भी इंद्रियां हैं, उन सब में प्राण श्रेष्ठ है, उत्तम है। न वायु क्रिये, वायु की क्रिया नहीं है ये प्राण। जो वायु की क्रिया होती है ना, वो वायु की क्रिया को प्राण नहीं समझना चाहिए। क्यों? पृथक उपदेशात्, इस प्राण को अलग से उपदेश किया गया होने से, ऐसा वेदांत दर्शनकार ने बोला है। किंतु इंद्रिय शक्तितः तत्सिद्धे, फिर भी इंद्रियों की शक्ति से उसकी सिद्धि होने से, इंद्रियाणाम शक्तिता प्राण सिद्धि, अर्थात इंद्रियाणाम शक्ति, शक्ति रूपा शक्ति प्रदः प्राण। इंद्रियाणाम शक्तिता, इंद्रियों की शक्ति से प्राण सिद्धि, प्राणों की सिद्धि होती है। अर्थात इंद्रियाणाम शक्ति, शक्ति रूपा शक्ति प्रदा प्राण,
इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले प्राण है। इंद्रियों को शक्ति प्रदान करने वाले प्राण है। प्राण ना हो तो इंद्रियों को शक्ति नहीं मिले। जैसे मन को पीछे बोला था ना, अन्न नहीं दोगे तो मन नहीं चलेगा। जैसे अन्न के बिना मन नहीं चलता, ऐसे प्राण के बिना कोई इंद्रिय नहीं चल सकती। प्राणों से ही शक्ति प्रदान कर, एक प्रकार से फ्यूल होता है ना, ये जो गाड़ी में आप ऑयल डालते हो या तेल डालते हो, उससे गाड़ी चलती है। अगर वो ऑयल नहीं डालो और तेल नहीं डालो गाड़ी में तो गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो ऐसे ही इंद्रियां जो चल रही है, काम कर रही हैं, वो प्राण जो है उनको शक्ति प्रदान करते हैं। प्राण के सहारे से, प्राण के कारण से इंद्रियां काम करती हैं। मन भी काम करता है, सभी सूक्ष्म शरीर काम करता है प्राण के सहारे से। तो वही कहना चाह रहे हैं यहां पर कि इंद्रिय शक्तिता तत्सिद्धि, इंद्रियाणाम शक्तिता, इंद्रियों की जो शक्ति है, उस इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण की सिद्धि होती है। इंद्रियों की शक्ति से प्राण की सिद्धि होती है, मतलब इंद्रियां काम कर रही हैं, इसका मतलब प्राण है, ये इसका तात्पर्य। इंद्रियाणाम शक्तितः प्राण सिद्धि का अर्थ ये नहीं समझना इंद्रियों से प्राण बनते हैं या इंद्रियों से प्राण चलते हैं, ऐसा नहीं है। इंद्रियाणाम शक्तितः प्राण सिद्धि, इंद्रियों की शक्ति से पता लगता है प्राण की सिद्धि है। अर्थात इंद्रियां लिंग बन रहे हैं प्राणों की सिद्धि में। अर्थात उसी को खोला है, इंद्रियाणाम शक्ति शक्ति रूपा शक्ति प्रदा प्राण। इंद्रियों की जो शक्ति है, इंद्रियों की शक्ति रूपी जो स्थिति है, वो शक्ति प्रदा प्राण, प्राण शक्ति प्रद है, प्राण शक्ति प्रदान करने वाला है इंद्रियों को। उच्चते यथा, जैसा कि शास्त्र में कहा है, प्राण प्राण या ते तनुर्वाची प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चक्षुषी या च मनसी संतता शिवाम ताम कुरु मोत्क्रमी। ये प्रश्नोपनिषद का महत्वपूर्ण श्लोक है। प्राण के बारे में बोला जा रहा है। प्राण याते तनुर्वाची, या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता। हे प्राण शक्ति, या जो ते तेरी तनु स्वरूप, या तनु का मतलब है स्वरूप, प्राण का जो स्वरूप है वो वाची प्रतिष्ठिता, वाणी में विराजमान। यानी प्राण का स्वरूप जब वाणी में विराजमान होता है तब वाणी बोल पाती है। हे प्राण शक्ति, या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, हे प्राण शक्ति, जो तुम्हारी या जो तुम्हारा स्वरूप है, जो तुम्हारा रूप है, तनु का अर्थ रूप भी ले सकते हो, जो तुम्हारा रूप है जो वाणी में प्रतिष्ठित है, या श्रोत्रे, जो तुम्हारा रूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, या चक्षुषी, जो तुम्हारा रूप आंखों में प्रतिष्ठित है, या च मनसी, जो तुम्हारा स्वरूप मन में प्रतिष्ठित है। यहां संतता शब्द से बोला है, जो तुम्हारा स्वरूप मनसी, मन में संतता व्याप्त है। संतता का मतलब है व्याप्त, फैलाव। ताम, ऐसे उस प्राण शक्ति को, शिवाम कुरु, ऐसे उस प्राण शक्ति को कल्याणकारी बनाओ। ताम प्राण शक्तिम शिवाम कुरु, उस प्राण शक्ति को कल्याणकारी कुरु बनाओ। मां उत्क्रमी, कृपा करके शरीर से निकलना नहीं। ईश्वर से प्रार्थना किया जा रहा है, कृपा करके मां उत्क्रमी, इस शरीर से बाहर मत निकलना। प्राण शरीर से बाहर निकल जाए तो क्या होगा, सभी को पता है। इसलिए प्रार्थना की जा रही है, मां उत्क्रमी, शरीर से बाहर मत निकलना। तो या ते तनु वाची प्रतिष्ठिता, हे प्राण शक्ति, जो तुम्हारी, ये जो तुम्हारा रूप, जो तुम्हारा स्वरूप वाणी में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप श्रोत्र में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप
आंख में प्रतिष्ठित है, जो तुम्हारा स्वरूप मन में व्याप्त है, ताम ऐसे प्राण शक्ति रूपी आपको शिवाम करो, इसको कल्याणकारी बना दो। जब कल्याणकारी बना रहेगा वो स्वरूप, तो माँ उत्क्रमी, फिर कैसे वो बाहर निकलेगा? निकल ही नहीं सकते। इसलिए माँ उत्क्रमी, तुमको बाहर निकलना ही नहीं, ताकि मैं जीवित रहूं, ये इसका तात्पर्य है। अतः एव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते, इसीलिए इंद्रियों को प्राण कहा जाता है। आपने सुना ही है ना, इंद्रियों को प्राण कहा जाता है, सुना है जी? सत्यार्थ प्रकाश में सुनिएगा ना, सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है, नव समुल्लास आप पढ़ो, वहां सूक्ष्म शरीर में क्या तत्व होते हैं वह गिना है। वहां इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा है। शास्त्रों में तो बहुत जगहों पर है, इंद्रियों को प्राण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो ये इन्होंने उत्तर दिए, इसलिए कहा जाता है, ये प्राण जो है उन इंद्रियों में प्रतिष्ठित रहते हैं, वहां विराजमान होते हैं। उन्हीं प्राणों के कारण से इंद्रियां काम करती हैं। एक प्रकार से वो प्योल, मतलब वो शक्ति देने का, ऊर्जा देने का काम करते हैं प्राणों को, इंद्रियों को। जब इंद्रियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, शक्ति सामर्थ्य प्रदान करते हैं, तब इंद्रियां काम करती हैं, उसके बिना नहीं कर सकती। अतएव इंद्रियाणि प्राणा उच्यन्ते। अतः, और एक बात इससे भी आपको समझ में आएगा, वो कहना चाहते हैं, प्राणा अहम श्रेयसी व्यूदिरे। प्राणा, सारे प्राण मिलकर के मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे व्यूदरे, लड़ाई करने लगे। ये लड़ाई तो सभी में होती है। केवल ब्रह्मचारियों में होती है ऐसा नहीं, सन्यासी लोग भी लड़ रहे हैं। सन्यासी लड़ रहे हैं, वानप्रस्थी लड़ रहे हैं, गृहस्थी तो लड़ते ही हैं। क्या कहना है? गृहस्थी तो लड़ते ही हैं, लेकिन ब्रह्मचारी भी लड़ रहे हैं, सन्यासी भी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। तो लड़ाई तो हमेशा होती है। सन्यासी कैसे लड़ते हैं? मन से लड़ते रहते हैं। दो दो स्वभाव होते हैं, अपनी आदतों से लड़ते हैं, अपने दोषों से लड़ते हैं। लड़ाई तो हर व्यक्ति करता है, ये अलग बात है, कोई बाहर से करता है तो कोई अंदर से करता है, पर लड़ाई बंद नहीं करता। लड़ लड़ करके ही चल बसता है व्यक्ति, लड़ता हुआ चल बसता है। तो यहां जो बोला जा रहा है कि प्राण अहम श्रेयसी व्यूदरे, प्राण जो है मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसे व्यूदरे, लड़ने लगे, झगड़ने लगे। फिर उन प्राणों में से एक प्राण बोलता है, सह वाग उच्चक्राम। तो ये आगे की प्रक्रिया है। मैं बड़ा हूं, मैं बड़ी हूं, ऐसे जब बोलने लगते हैं, तो सबने मिलकर के आपस में गोष्ठी किया है, सब प्राणों ने। अच्छा, आप में से तुम कहते हो ना मैं बड़ी हूं, तुम कहते हो ना मैं बड़ा हूं, अच्छा जी। तो वाणी को बोला, तुम बड़ी हो ना, एक काम करते, तुम बाहर बाहर निकल जाओ शरीर से, एक साल निकल के घूम फिर करके, एक साल के बाद आ जाना शरीर में। वो आराम, बड़ा अच्छा उसको अवसर मिला है घूमने के लिए, एक साल घूम फिर करके वो आ जाती है वाणी। तो फिर पूछती है कि मेरे बिना कैसे रहे आप? जैसे आप लोग पूछते हैं ना, हाँ आप मेरे बिना रह सकते हो क्या? रह सकते हो आप मेरे बिना? व्रतमुनि जी, अथर्व मुनि जी अथर्व मुनि जी, मेरे बिना रह सकते हो क्या? ये मुनि जी कह रही हैं तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना आपस में, हाँ आप मेरे बिना कर सकते हैं ये काम आप? मैं ही तो कर रहा हूं, मेरे बिना आप कर सकते हो क्या? अरे दुनिया में सारे काम होते हैं आपके बिना। कोई कोई कहता, आपको शादी में आना है,
तो कहते मैं नहीं आऊंगा, आपके बिना तो शादी नहीं होगी। अच्छा, आपके बिना शादी नहीं होगी, ये कैसे होगा सकता है? सब हो जाते हैं जी, सारा सब कुछ। आजकल सिस्टम क्या हो गया है, शादी करने के लिए तो सब बुक करने पड़ते हैं। आज सब हो गया, सब कुछ हो गया, और कभी मर गया, उसको बताते भी नहीं है। वो शादी कर लिया, बाद में बताएंगे वो मर गया था। अच्छा, मर गया क्या? तो शादी तो हो ही गई, शादी तो हो ही गई। तो किसी के बिना कोई काम रुकता नहीं है। ये भ्रांति मन से निकाल दो कि मेरे बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आपके बिना सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ होता है। तो ऐसे ही वाणी आकर के पूछती है कि मेरे बिना आप कैसे रहे? जिसे गूंगा रहता है, जिसे गूंगा रहता है सारे काम करता है, ऐसा हम भी रहे आपके बिना। अच्छा, वो चुपचाप बैठ गई। इसका मतलब मैं बड़ी नहीं हूं। ये तो ऐसे करके एक एक इंद्रियां बाहर निकल गई। आंख भी निकल गई, यानी चक्षु भी निकल गई। अब देखती हूं मैं कि ये मेरे बिना कैसे रहते हैं सब। वो जब आकर के पूछा कैसे रहे, जैसे अंधा रहता है, सारे काम करता है, उसका भी काम चल रहा है। तो एक एक इंद्री जाकर के आ गई, सब ने कहा अच्छा हमारे भी नहीं काम चल रहा है। जैसे प्राण निकलने लगा, अब मैं चाहता हूं एक महीने के, एक साल के लिए, जैसे वो निकलने लगा तब घबराने लगे सब। बस निकल ही रहा था, वो निकला नहीं, निकल ही रहा था, सब परेशान हो गए। और परेशान होते रहे, फिर थोड़ा सा निकल भी गए बाहर। फिर उसको पकड़ करके ले, नहीं आप नहीं जा सकते, हाथ जोड़ती हूं कि तुम ही बड़े हो हमसे। तो वो प्रसंग है यहाँ पर। सह वाग उच्चक्राम, वाणी बाहर निकल गई, फिर वापस आ गई। चक्षु उच्चक्राम, आंख बाहर निकल गई, फिर वापस आ गई। श्रोत्रम उच्चक्राम, कान बाहर निकल गया, फिर वापस आ गया। ये प्रसंग है। इंद्रियानि ही न भौतिकानि, तानि अहंकारानि। इंद्रियां जो है भौतिक नहीं है। तानि अहंकारिकानि, वो अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मेरी पुस्तक में मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लेना। तानि अहंकारिकानि, तस्मात् प्राणो न भौतिको अपितु अभौतिक। इसलिए ये समझना प्राण भौतिक नहीं है, अभौतिक है। स उच्यते, न भौतिको अपितु अभौतिक स, ऐसा कॉमा लगा दिए ना, तो सह प्राण न भौतिक अभौतिक। उच्यते ही भूतेभ्य पूर्वम तस्य उत्पत्ति। अब ये इन्होंने ऐसे लिख दिया यहाँ पर, उच्यते ही शास्त्र में कहा ही जाता है, भूतेभ्य पूर्वम तस्य उत्पत्ति, भूतों से प्राण की उत्पत्ति पहले होती है, ऐसा शास्त्र कहता है। कहाँ कहा है शास्त्र ने? एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी। ठीक है जी। तो यहाँ उन्होंने पाठक्रम को अर्थक्रम मान करके अर्थ किया है। प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योति आपा पृथ्वी। अर्थक्रम भी कोई मान सकते, कोई बात नहीं है, पर इतना समझना है कि प्राण को अलग माना है, भौतिक नहीं माना है, बस उसके लिए प्रमाण आप ले सकते। स एष इंद्रिय शक्ति प्रदा प्राणो अभौतिको जीवात्मनो जीवन धर्म। स एषा इंद्रिय शक्ति प्रदा प्राण, वह यह इंद्रिय को शक्ति प्रदान करने वाला प्राण भौतिक नहीं है, अभौतिक है, और जीवात्मनो जीवन धर्म, जीवात्मा के जीने का धर्म है। उक्तम ही, जैसा कि अन्य शास्त्रकार ने कहा है, आत्मना एष प्राणो जायते। प्रश्नोपनिषदकार ने कहा एषा प्राण, ये जो प्राण है वो आत्मा से जायते, प्रकट होता है। आत्मा से आप परमात्मा ले सकते हैं, परमात्मा से प्राण जो है प्रकट होता है, उत्पन्न होता है।
यदा हि जीवात्मा शरीरे प्रविशति तदैव प्राणोपि प्रादुर्भवति। जब जीवात्मा शरीर में प्रवेश करता है उसी समय प्राण भी प्रादुर्भवति, प्रकट होता है शरीर में। उत्क्रांते जीवात्मनि प्राणोपि उत्क्रामति, और जब आत्मा के निकल जाते ही उस शरीर से प्राण भी निकल जाता है। तम उत्क्रामंतम प्राणो अनुत्क्रामति, तम उत्क्रामंतम, उस आत्मा को निकलते हुए को देख करके प्राण अनुत्क्रामति, प्राण भी उसके पीछे पीछे निकलता है। प्राणम उत्क्रामंतम सर्वे प्राणा इंद्रियानि अनुत्क्रामंति, प्राण को निकलते हुए देख करके सभी प्राण और इंद्रियां ये भी अनुत्क्रामंती, उसके पीछे पीछे ये भी निकल पड़ती है। यहां तक पूरा कर दिया इन्होंने। अनिरुद्ध वृत्तौ विज्ञान भिक्षु भाष्ये च सूत्र विरुद्धम व्याख्यानम कृतम। अनिरुद्ध वृत्तिकार ने और विज्ञान भिक्षु ने इस सूत्र की व्याख्या विरुद्ध रूप में किया है, अर्थात सूत्र के अभिप्राय से हट करके किया है, ऐसा इनका कहना है। सूत्रे तु देह आरंभकस्य प्राणत्व निषेध, सूत्रकार ने सूत्र में तो शरीर को उत्पन्न करने का निषेध किया है, प्राण को। प्राण जो है शरीर को उत्पन्न करने वाले भूत है, शरीर को उत्पन्न करने वाले जो भूत है उन भूतों से प्राण उत्पन्न नहीं होता है, ऐसा निषेध सूत्रकार ने किया है। किंतु तत्र उनके भाष्य में उन्होंने क्या अर्थ किया है, प्राणस्य देह आरंभकत्व निषेध कल्पिता, उन्होंने एक नई कल्पना किया है, प्राण जो है देह आरंभकत्व निषेध, प्राण शरीर को आरंभ करने वाले हैं उसका निषेध किया। दोनों का अंतर स्पष्ट हो रहा है। शरीर को कौन उत्पन्न करते हैं, भूत। तो देह आरंभक, देह आरंभक का मतलब है शरीर को आरंभ करने वाले, वो कौन है, भूत। तो जो शरीर को आरंभ करने वाले भूत है वो ही भूत प्राण को आरंभ करते हैं, ऐसा कोई कहे तो उसका निषेध किया है सूत्रकार ने। स्पष्ट हो गया। ऐसा अर्थ लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या अर्थ लिया है, प्राणस्य देह आरंभकत्व निषेध, प्राण जो है शरीर को उत्पन्न करते हैं उसका निषेध। कोई सोचे कि प्राण शरीर को उत्पन्न करते हो, तो नहीं, प्राण शरीर को उत्पन्न नहीं करते, ऐसा उन्होंने अर्थ मान करके निषेध किया है। ये अलग कल्पना की है उन्होंने, उन भाष्यकारों ने, इसलिए उन्होंने गलत अर्थ किया है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। उन्होंने क्या अर्थ किया है, उनके अर्थ को दे रहे हैं। देहे प्राण प्रदर्शनात् तस्य देहारंभकत्व शंकाम अपनेति, देहे प्राण दर्शनात्, शरीर में प्राण को देखा जाने से, तस्य वो प्राण देह आरंभकत्व शंका, वो शरीर को आरंभ करने वाला है, ऐसी शंका को यहां अपनयति हटा दिया गया है। अर्थात कोई सोचे कि वो प्राण शरीर को आरंभ करते हैं तो नहीं करते हैं, इसका निषेध किया है उन्होंने। अर्थात शरीर को आरंभ करने वाला प्राण नहीं है, ऐसा निषेध किया है। इस रूप में अर्थ किया है अनिरुद्ध ने। और विज्ञान भिक्षु ने क्या किया, प्राणस्य देह आरंभकत्व निरसनम, प्राण शरीर को आरंभ नहीं कर सकते उसका खंडन किया है। इस रूप में उन्होंने कल्पना करके की है, और ये सूत्र के अभिप्राय से विरुद्ध है, ऐसा भाष्यकार कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गए जी। अब आगे कहा जा रहा है, प्राणस्य अभौतिकत्वे जीवात्म धर्मत्वे सति भवति जीवात्मना सह एव तस्यापि शरीरे प्रवेश। प्राण अभौतिक है, जीवात्म धर्मत्वे सति, जीवात्मा का धर्म होते हुए भी, जीवात्मना सह, जीवात्मा के साथ साथ, तस्य अपि शरीरे प्रवेश, उस प्राण का भी शरीर में प्रवेश होता है, क्योंकि प्राण जीवात्मा का धर्म है। ये आप लोगों को पता है, प्राण जीवात्मा का धर्म। जैसे जीवात्मा के बहुत सारे धर्म हैं,
उन धर्मों में प्राण भी जीवात्मा का धर्म है। वैशेषिक दर्शन पढ़ना है, जीवात्मा के बहुत सारे लिंग बताए, वहां पर बहुत सारे धर्म बताए, और उन धर्मों में प्राण को भी एक धर्म बताया। किसी शरीर में या कहीं आत्मा है, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं? मतलब कहीं यहाँ यहाँ आत्मा है तो कोई लक्षण बताना पड़ेगा ना आप। तो आत्मा के होने के बहुत सारे लक्षण बताए हैं, जैसे उन्मेष निमेष, ये भी लक्षण है। जो आंख मीचना, आंख खोलना, इससे भी पता लगता है वहां आत्मा है। ठीक है ना? तो ऐसे बहुत सारे धर्म बताए हैं जीवात्मा के संदर्भ में, यानी जीवात्मा के धर्म। देखिए, धर्म से आप गुण नहीं लेना, धर्म से गुण नहीं लेना। तो उन्मेष जीवात्मा का गुण है, ऐसा अर्थ नहीं लेना। मतलब जीवात्मा को सिद्ध करने के धर्म है, लिंग है। गुण अलग होते हैं, मतलब गुणों को भी लिंग के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन सारे गुण लिंग हो ऐसा कोई जरूरी नहीं। या यूं नहीं, मैं ये दूसरे ढंग से गलत बोला है, सारे लिंग जीवात्मा के गुण हो ऐसा जरूरी नहीं। हाँ, ये ठीक है, सारे लिंग जीवात्मा के गुण हो ये जरूरी नहीं। जैसे इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये आत्मा के लिंग है। लिंग है ना, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ये सब आत्मा के लिंग है। आत्मा के लिंग है, लेकिन सारे लिंग जीवात्मा के गुण हो ये जरूरी नहीं। लिंग किसी को भी बना सकते हैं ना। लिंग समझते हैं जी आप लोग? लिंग्यते अनेन इति लिंगम, जिससे जाना जाता है, वो जानने का साधन मात्र है। जैसे आपको किसी के घर पे जाना है, कैसे जाओगे? कोई पहचान होना चाहिए ना। आप पहली बार जा रहे हो उसके घर में, उनका घर जानते नहीं आप, गूगल को छोड़ दीजिएगा, वैसे आपको जाना है और घर जानते नहीं। जी कुछ लिंग बताइए, कुछ पहचानू कैसे मैं उस घर को? वहां तो सारे एक जैसे घर हैं, सारे एक जैसे घर हैं, कैसे पहचानू? नंबर भी नहीं है घर के, कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा लिंग आपको बताना है। जो वहां एक पीपल का पेड़ है, जिस जिस घर के बगल में बिल्कुल सटा हुआ एक पीपल का पेड़ देखो ना, बस वही घर है। तो जो पीपल का पेड़ जो है वो लिंग है उस घर को पहचानने का। तो ऐसे बहुत सारे लिंग है आत्मा को पहचानने के। तो वैशेषिक कार ने बहुत सारे लिंग बताए वहां पर, उन लिंगों में उन्मेष निमेष भी बताया। तो ऐसे ही यहां पर प्राण भी जीवात्मा का धर्म है, उसका लिंग है यहां पर, जीवात्मा को पहचानने का, यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। प्राणस्य अभौतिकत्वे जीवात्म धर्मत्वे सति, प्राण अभौतिक है और जीवात्मा का धर्म होने पर जीवात्मना सह एव तस्यापि शरीरे प्रवेश, जीवात्मा के साथ साथ उस वो प्राण भी शरीर में प्रवेश करता है। जैसे जीवात्मा प्रवेश कर रहा होता है, उसके साथ साथ प्राण भी प्रवेश करता है। प्राणो ही भोक्तु जीवात्मनो अधिष्ठानम आश्रय, प्राण जो है भोक्ता जीवात्मा का अधिष्ठान है, आश्रय है, आधार है। उसके बिना जीवात्मा नहीं रह सकता, याद रखना। यथा वेदांत दर्शने निर्दिष्टम, जैसा कि वेदांत दर्शन में निर्देश किया है, बताया है। प्राणवता शब्दात, ये सूत्र है वेदांत का। प्राणवता मतलब प्राण वाले, या प्राण से सभी इंद्रियों को भी ले रहे हैं, और ये जो प्राण है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं उसको भी ले रहे हैं। प्राणवता शब्दात, प्राणवता प्राण वाले, अर्थात इंद्रियों वाले, प्राण वाले जीवात्मा का वर्णन होने से, जीवात्मा का कथन होने से, शब्दात शब्द प्रमाण भी वैसा ही कहता है। तो यह प्राणवता का अर्थ हमको लेना है प्राण वाले आत्मा का। प्राण वाले आत्मा का बोध होता है, अर्थात
सब प्राण का मतलब इंद्रियों वाला कहो या प्राण अपान उदान वाले आत्मा को कहो, तो प्राण से यहाँ पर ये प्राण भी ले रहे हैं और इंद्रियों को भी ले रहे हैं, क्योंकि सबको प्राण शब्द से बोला जाता है। 10 प्राणों को भी प्राण कहते ही हैं और 10 इंद्रियों 11 इंद्रियों को भी प्राण कहते हैं। तो प्राण वाले आत्मा का वहां वर्णन होने से, ठीक है, तदा तस्य प्राणस्य शरीरे विशिष्टम कार्यम प्रदर्श्यते, उस प्राण का शरीर में विशेष कार्य को लेकर के प्रदर्शित वर्णन किया जा रहा है। तस्य प्राणस्य, उस प्राण को शरीर में क्या करता है उसका विशिष्ट कार्य को लेकर के बताया जा रहा है। भोक्तु अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति अथवा प्रसक्ते, पूति भाव प्रसक्ते है भी कह सकते हो और प्रसक्ति मतलब पंचमी विभक्ति भी लगा सकते हो, प्रथमांत भी लगा कर सकते हो। तो भोक्तु अधिष्ठानात् भोगायतन निर्माणम अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति यह प्रसक्ते। भोक्तु अधिष्ठानात्, भोक्तु जीवात्मनो अधिष्ठानात् आश्रयभूतात् प्राणात्, भोक्ता जो जीवात्मा है उस जीवात्मा का अधिष्ठान आश्रय आधार रूपी प्राण से, प्राण संचार जीवन संचारात, प्राण संचार का हो या जीवन संचार का हो, जीवन संचार है, ये जीने का आधार है इसलिए जीवन संचार है, जीवन को निरंतर बनाए रखने का ये कारण है प्राण। इसलिए भोगायतन निर्माणम, भोगायतन से शरीर से निर्माणम भवति, भोग का जो आधार रूपी जो शरीर है उस शरीर का निर्माण तभी होता है जब प्राण वहां पर विराजमान हो। जीवात्मा बिना प्राण के नहीं रह सकता, क्योंकि जीवात्मा का आधार है वो प्राण। इसलिए जीवात्मा जब प्रवेश करता है शरीर के अंदर गर्भ में, तो साथ में प्राण भी प्रवेश करता है, क्योंकि वो प्राण जीवात्मा का अधिष्ठान है, आधार है, उसके जीने का सहारा है, ये कहना चाह रहे। और जब वो प्राण जीवात्मा के साथ जाता है तभी शरीर का निर्माण ठीक से हो पाता है, ये कहना चाह रहे। तो भोग का जो आयतन आधार जो शरीर है उसका निर्माणम भवति, उसका निर्माण होता है कब, जब आत्मा के साथ प्राण विराजमान हो। तो शरीरम ही भोगायतन, शरीर तो भोग का आधार है। अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति, अन्यथा यदि जीवात्मा के साथ प्राण ना आए अथवा जीवात्मा भी ना आए मान लीजिएगा, फिर शरीर बनने लगे, ऐसा नहीं होता। कई बार सोचते हैं ना कि मान लीजिएगा माँ के गर्भ में बच्चा है कोई, मतलब गर्भ 2 महीने का 3 महीने का 4 महीने का 5 महीने का है। अब कोई मर गए उनके निकट का चाचा ताऊ, चाचा तो नहीं मान कहूँ, दादा दादी या और कोई ऐसा चले गए, और इधर वो कुछ दिन के बाद पैदा हो गया, तो यही आ गए वहां पर, दादी जी आ गई जी, क्योंकि बेटी हुई तो दादी आ गई, बेटा हुआ तो दादा आ गया। अरे दादा कैसे आएगा, वो तो आज मरा है, 4 महीने 5 महीने का गर्भ है, वो तो मरा आज है, और पहले से गर्भ है 4-5 महीने का, तो ये कैसे आएगा जी वहां पर। मतलब लोगों को ऐसा लगता है शरीर तो अपने आप बनता जा रहा है बिना आत्मा के, उसका आधार उस शरीर का जो भोग करने वाला जो आत्मा है वहां नहीं है, बस शरीर बन रहा है और शरीर बनता जा रहा है। अब इधर मर गया, अब यही वो आ गया, एकदम जी बिल्कुल दादा की तरह दिख रहा है, ये वही आया है, ये एकदम दादी की तरह दिख रही है, ये वही आ गई, ऐसा लोक में प्रचलन है, पर ऐसा नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है, अगर वह जीवात्मा ना हो तो कहते हैं पूति भाव प्रसक्ति, गल सेट जाएगा। अन्यथा शुक्र शोणितयो तन निष्पन्न शरीर पिंडस्य च पूतित्वम गलितत्वम प्रसज्यते। अन्यथा यदि आत्मा और प्राण वहां ना रहे
तो शुक्र शोणितयोः निष्पन्न शरीर पिंडस्य, क्योंकि ये जो शुक्र और शोणित यानी रज और वीर्य से ही तो वो एक गांठ सा बनता है वहां पर। वो गांठ जो है बिना आत्मा के बिना प्राण के पूतित्वम, वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा, और गलितत्वम गल जाएगा, सड़ जाएगा, दुर्गंध आने लगेगा। शववत दूषितम भवेत, जैसे मरा हुआ शरीर होता है ना, उसी के समान वो भी दूषित हो जाएगा। तन निर्माणम न स्याद इत्यर्थ, और तो और उसका निर्माण भी नहीं हो सकता। ये जो पौधा होता है ना, छोटा सा पौधा बन जाता है, इतना सा बन जाता है, विशेषकर वो आप आम लगाते हैं ना, गुठली लगाते हैं, और वो इतना सा हो गया, एकदम हरा सा, ठीक है ना, और नीचे से वो गुठली रहती है, उसके साथ लगा हुआ रहता है। अभी बड़ा नहीं हुआ, पेड़ की तरह नहीं हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ, बस इतना सा हुआ, और वो जो गुठली है वहां से निकाल दो, फिर वो बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा जी? बढ़ना चाहिए उसको, लेकिन बढ़ नहीं सकता। आपने आत्मा को ही हटा दिया, बीज को ही हटा दिया आपने, कैसे बढ़ेगा? तो ऐसे ही अगर आत्मा अंदर नहीं हो तो फिर शरीर बन ही नहीं सकता, ये कहना चाह रहे। पूति भाव प्रसंग, अन्यथा पूति भाव प्रसक्ति, दुर्गंध आने का, गलने का, सड़ने का प्रसंग आएगा। जैसा शव में आत्मा नहीं रहता है तो लंबे काल तक नहीं रख सकते आप। वो जो आजकल वो फ्रीजर में रखते हैं ना, वहीं नहीं रखना, ऐसे बाहर ही रहने दो। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 1 सप्ताह हो गए, बाहर रखो। आप जा नहीं सकते वहां पर। आपके पिता हो, माता हो, या भाई हो, बहन हो, पति हो या पत्नी हो, 1 सप्ताह हो गए और उसको बाहर रखना, वहां जा नहीं सकता, क्योंकि वहां आत्मा नहीं है। जब आत्मा रहता है ना, उसका कुछ नहीं होता है। भयंकर सर्दी पड़ रही है ना, बहुत, -20, -40 बर्फ पड़ रही है, कई कई दिन तक स्नान नहीं करते लोग, ऐसे जगह पर रहते हैं, कई कई दिनों तक स्नान नहीं कर, पानी कहाँ से लाएंगे? -40 डिग्री का हो, वह पानी कहाँ से लाएंगे स्नान करने के लिए? नहीं कर पाते स्नान, और दुर्गंध भी नहीं आती। लेकिन वही शरीर है और आत्मा ना रहे, फिर देखना। तो आत्मा के बिना शरीर का निर्माण भी नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। शववत दूषितम भवे तन निर्माणम न स्यादित्यर्थ, शव के समान वो दूषित हो जाएगा, उसका निर्माण ही नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। इतना ही रखते हैं जी आज। ओम शांति शांति शांति।